प्रिय विद्यार्थियों, केशवदास की रामचंद्रिका का अंतिम महत्वपूर्ण पद हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। जेहि सर मधु मद मर्दी महासुर मर्दन किन्हेऊ मारेहूँ कर्कश नरक शंख हति शंख जो लिन्हेऊ निष्कंटक सुर कटक करियों कैटभ वपु खंडियों खर दूषण त्रिशिरा कबंद तर खंड विहंडयो कुंभ करण जेहि संहारियो पलना प्रतिज्ञा ते टरी टरों तेहि बान प्राण दस कंठ के कंठ दसों खंडित करों। यहाँ इस पद में केशवदास जी भगवान श्री राम के उस संकल्प का जो है चित्रण कर रहे हैं जो उन्होंने रावण को मारने का लिया था। यहाँ इस पद में जो है श्री राम जी अपनी उसी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए कहते हैं, यही सर मधु मद मर्दी महासुर मर्दन किन्हेऊ। कह रहे हैं अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए जो है अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को कहते हैं कि जिस बाण से मैंने मधु एक राक्षस का नाम है, जिस बाण से मैंने मधु नामक राक्षस के मद मतलब घमंड, उसके घमंड का मर्दन किया था, घमंड को नष्ट किया था। उस महासुर मतलब महाबलशाली करे हैं, उस महाबलशाली असुर को मैंने मार डाला था। कह रहे हैं कि मधु नामक राक्षस के घमंड का जो है, घमंड को जो है मैंने नष्ट करके, घमंड को उसके मद को जो है मद का मर्दन करके जो है उस अति बलशाली असुर को मैंने मार डाला था। साथ ही मारे हूँ कर्कश नरक, इतना ही नहीं, मैंने कर्कश स्वभाव वाले उस नरकासुर नामक राक्षस का भी मैंने वध किया था, वध कर डाला था। शंख हति शंख जो लिन्हूँ, इतना ही नहीं, मैंने शंखासुर नामक दुष्ट राक्षस को भी मारकर उससे पांचजन्य शंख पुनः प्राप्त कर लिया था। आगे वो केशवदास जी कहते हैं, निष्कंटक सुर कटक करियो कैटभ वपु खंडियो। कैटभ नामक राक्षस की और बात कहते हुए श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जिस बाण से मैंने कैटभ नामक राक्षस के शरीर को खंड्यो मतलब टुकड़े टुकड़े करना, कह रहा है कि मैंने जिस बाण से मैंने कैटभ नामक राक्षस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जो है देवताओं के, कह रहे हैं निष्कंटक सुर कटक करियो। निष्कंटक मतलब जो है कि सारे कांटे निकाल देना, जो रास्ते के, कह रहे हैं देवताओं के मार्ग के कंटक को मैंने दूर कर दिया था। कैटभ नामक राक्षस का वध करके उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके मैंने देवताओं के मार्ग के एक बहुत बड़े बाधा को जो है दूर कर दिया था। साथ ही साथ खर दूषण त्रिशिरा कबंद तर खंड विहंडियो मतलब जो है वृक्ष खंडों की तरह जो है उसे खंड खंड करना। कह रहे हैं कि
इसके साथ ही मैंने खर, दूषण, त्रिशरा, कबंध आदि राक्षसों को भी जो है वृक्ष खंडों की तरह जो है खंड खंड कर दिया था, उसे समाप्त कर दिया था। कुंभकर्ण जेहि संहरियो, पल न प्रतिज्ञा ते टड़ो। आगे श्री राम जी जो है अपने अनुज लक्ष्मण को कह रहे हैं कि जिस बाण से कुंभकर्ण राक्षस का संहार करने में या उसे जो है उसका वध करने में मैंने क्षण भर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डरा, प्रतिज्ञा से नहीं हिला। कुंभकर्ण जेहि संहरियो, पल न प्रतिज्ञा ते टड़ो, तेहि बन प्राण दस कंठ के, कंठ दसों खंडित करो। जिस बाण से मैंने कुंभकर्ण राक्षस का संहार करने में क्षण भर भी अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुआ या पल भर भी नहीं टरा, तत्क्षण अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए उसको जो है मौत की नींद सुला दिया अपने बाणों के माध्यम से। अब उसी बाण से तेहि बाण प्राण दस कंठ के, अब मैं उसी बाण से मैं अब उस रावण के 10 कंठों को भी एक साथ जो है मैं खंडित करता हूँ। ऐसा जो है राम जो है प्रतिज्ञा करते हैं और उसे जो है रावण को मारने का उपक्रम करते हैं। अंतिम पद उत्तरकांड से सीता त्याग से जुड़ा हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनु तात, कौन दोष नहीं बोल यतु ज्यों कही आए बात। यहाँ मनसा मन से, वाचा मतलब वाणी से, कर्मणा मतलब कर्म से। इस पद में जो है केशवदास जो सीता त्याग से खंड से लिया गया है, यहाँ कवि लक्ष्मण के माध्यम से कहते हैं कि हे तात हम सेवक सुनुता, मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनुता। श्री रामचंद्र जी के सामने लक्ष्मण कहते हैं कि हे तात, मन से, वाणी से और कर्मों से हम आपके सेवक हैं, आपके दास हैं, आपके भक्त हैं। फिर आगे कौन दोष नहीं बोल यतु जो कही आए बात। आपने सीता का त्याग किया सिर्फ किसी की बात सुनकर। करें इस संसार में कौन सी ऐसी बात है जिस पर लोग आरोप नहीं लगाते, उसमें दोष नहीं देखते, उसमें कमियां नहीं निकालते। कौन दोष नहीं बोल यतु जो कही आए बात। कि आपने जिसकी बात सुनकर माँ सीता का त्याग कर दिया, तो यह जो है कहीं न कहीं वह प्रसंग जो है यहाँ इस पद में देखने को मिल रहा है। इसलिए राम के सामने लक्ष्मण बार बार कह रहे हैं कि हे तात, कि हम तो आपके सेवक हैं, हर तरह से जो है मनसा वाचा कर्मणा हम आपके दास हैं। लेकिन आप बताइए इस संसार में कौन सी ऐसी बात है जिस पर लोग दोष नहीं देखते, दोष नहीं बनाते, या उसमें कमियां या उस पर दोषारोपण नहीं करते।